क्या आपने कभी सोचा है कि 13 साल की उम्र में जब एक बच्चे को स्कूल बैग और किताबों के अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए, तब अगर उसकी शादी तय हो जाए तो उस पर क्या गुजरती होगी। सोनाली बड़े की कहानी महाराष्ट्र के बीड जिले के शिरूर कासर गांव से शुरू होती है, जहां गन्ना काटने वाले परिवारों में बाल विवाह एक आम रिवाज है। उनके माता पिता खुद भी हर साल बच्चों को घर छोड़कर खेतों में मजदूरी करने जाते थे, यानी परिवार में सुरक्षा और देखभाल का अभाव और सामाजिक दबाव अलग से। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सोनाली ने विरोध नहीं किया? तो सुनिए, सोनाली की एक ही जिद थी, मुझे पढ़ाई पूरी करनी है, बस 12वीं तक। लेकिन गांव में तो सवाल ही दूसरा था, लड़की की जिम्मेदारी कौन लेगा? यही सामाजिक कंट्रोल की वो अदृश्य दीवार है जिसे सामूहिकता का दबाव और पैट्रियार्की कहते हैं। सोनाली को जबरन स्कूल से घर बुलाया जाता, रिश्तेदार और समाज वाले ताने मारते और माता पिता डर के मारे उसकी शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते। इस सब में उसकी आवाज, उसकी इच्छा सब दबा दी जाती थी। यही था सोनाली की जिंदगी का पहला संघर्ष, पढ़ाई की ख्वाहिश और सामाजिक दबाव का टकराव। सोचिए, क्या आप होते तो इस उम्र में इतनी हिम्मत जुटा पाते? अब कहानी का सबसे भावुक मोड़ वो रात जब सोनाली की शादी हुई। एक तरफ 30 साल का दूल्हा, दूसरी तरफ 13 साल की सोनाली। शादी की सारी रस्में स्कूल के मंदिर में हुई। स्कूल जहां सोनाली पढ़ना चाहती थी, वही अब उसकी मजबूरी का गवाह बन गया। आप सोच सकते हैं, उसने पुलिस से मदद क्यों नहीं ली? सोनाली ने ऐसा किया, लेकिन पुलिस और सरपंच तक समारोह में शामिल थे, यानी पूरा सिस्टम नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्राइम का उदाहरण था, जहां गलत चीजें आम मानी जाती हैं। शादी के बाद विदाई का वक्त, कार में बैठी सोनाली ने ठान लिया, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। चलते वाहन से कूद जाना, जान जोखिम में डालना, ये सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए आखिरी दांव था। अब आप कह सकते हैं, कहीं चोट तो नहीं लगी? चमत्कारिक रूप से सोनाली बच गईं, लेकिन समाज ने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि उन्हें रिश्तेदारों के घरों में छुपाया जाने लगा ताकि बदनामी न हो। यहीं से शुरू होता है सोनाली का असली विद्रोह। शारीरिक चोटें तो नहीं आईं, लेकिन मानसिक संघर्ष और सामाजिक बहिष्कार का बोझ उसके कंधों पर था। अब सोचिए, जब पूरा गांव, परिवार और सिस्टम आपके खिलाफ हो, तब क्या आप सपनों का पीछा कर सकते हैं? सोनाली ने किया। उनकी 9वीं की पढ़ाई तो बर्बाद हो गई थी, लेकिन दोस्तों की मदद से परीक्षा दी, 10वीं का फॉर्म भरा। किताबों के लिए पैसे नहीं थे, तो खेतों में मजदूरी की डेली वेजेस, यानी रोज के 70 रुपए। इसी दौरान सोनाली को मिली एक आशा कार्यकर्ता, मानो जिंदगी में कैरियर काउंसलर और मेंटोर का रोल निभाने वाली। उनकी मदद से सोनाली ने बाहर पढ़ाई करने का प्लान बनाया। अब आप पूछेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? यही सोनाली ने अपना मंगलसूत्र बेचकर 5,000 रुपए जुटाए। ये था सेल्फ इन्वेस्टमेंट, अपनी आजादी और शिक्षा के बदले गहनों की कुर्बानी। सोनाली सतारा पहुंची, जहां वकील वर्षा देशपांडे का ट्रेनिंग प्रोग्राम मिला। यही वो मोड़ था जब सोनाली ने अपने सपनों को फिर से थाम लिया, इस बार नर्सिंग कोर्स चुनकर। अब सोनाली पुणे के अस्पताल में नर्स है, अपने पैरों पर खड़ी। सोचिए, एक समय था जब उसके माता पिता कहते थे, तुम हमारे लिए मर चुकी हो, और आज उसी सोनाली की बदौलत उसकी छोटी बहन 12वीं तक पढ़ सकी। पुणे में अलग अलग अस्पतालों में काम करते हुए सोनाली ने आगे की पढ़ाई के लिए पैसे बचाए, सेविंग्स और अपस्किलिंग। 1 साल की नर्सिंग फीस थी 1 लाख रुपए, लेकिन सोनाली ने हार नहीं मानी। अब आप सोच सकते हैं, क्या ये सब आसान था? बिल्कुल नहीं। हर कदम पर उसे पति की धमकियां, समाज का तिरस्कार और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, लेकिन हर चुनौती ने सोनाली को मजबूत बनाया। आज सोनाली की कहानी प्रेरणा है, खुद के लिए लड़ी, बहनों के लिए रास्ता बनाया। बाल विवाह और सामाजिक बंधनों के खिलाफ ये फर्स्ट जनरेशन चेंज मेकर की मिसाल है। तो अगली बार जब आप अपने सपनों या अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने से डरें, सोनाली को याद कीजिए,
शायद आप भी अपनी कहानी बदल सकते हैं।